नमस्ते एटीबी टैरोट। मेरे विर्गो राशि के प्यारे बच्चों प्रणाम। आज मैं आपके लिए कुछ गहरी बातें लेकर आई हूँ जो आपके मन की उलझनों को सुलझाने और आपकी आत्मा को रोशनी देने में सहायक हो। आप सभी के जीवन में एक ऐसा समय चल रहा है जहाँ प्रत्यक्ष दिखने वाली चुनौतियों के पीछे ब्रह्मांड की अनंत समृद्धि आपका इंतजार कर रही है। पर क्या आप यूज पहचान पा रहे हैं? क्या आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं? आज की बातचीत में हम इसी संकेत को समझेंगे। पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप में से कई लोगों ने अपने अनुभव मेरे साथ बात किए हैं कि संख्या ज्ञान से, निरंतर प्रयास से उन्होंने जीवन के विविध क्षेत्रों में सफलता पाई है। ये सुनकर मेरे मन को अत्यंत आनंद की प्राप्ति होती है। ये दिखाना कि मेरी छोटी सी कोशिश आपके जीवन में खुशी का एक दिया जला रही है, ये मेरे लिए परम संतोष का विषय है। आप सभी के लिए मेरा संदेश यही है, जो कुछ भी आपको मिला है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों ना हो, यूज़े एक सीमित उपहार न समझे। वह तो एक विशाल दृष्टिकोण का आधार है। वह एक ऐसा बीज है जिसे आपने अपनी कृपा और आभारी भाव से सींचा है और अब वह एक बड़े वृक्ष के रूप में फल दे सकता है। धन्यवाद का ये भाव आपकी ओर आने वाली अनेक समृद्धियों का मार्ग बन सकता है। अब आप विर्गो राशि के जन्मों की ओर मुड़ते हैं। मैं आपके लिए कुछ आशा और चेतावनी के शब्द लेकर आई हूँ। कुछ आपके आसपास ऐसी नकारात्मकता घूम रही है जैसे कोई अंधेरा साया। ये किसी दूसरे के भेजे हुए तवीज़ का प्रभाव हो सकता है, किसी के मन का द्वेष या ईर्ष्या हो सकता है, या फिर स्वयं आपके अंदर के भय और संकोच की एक मूर्छा। ये आपके निर्णय लेने की शक्ति को प्रभावित कर रहा है। आपके कदम रुक से गए हैं। पर हृदय पर हाथ रखकर सोचिए, क्या आप वाक़ई इतने असहाय हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन दोनों के बीच एक तीसरी सूचना आपकी रक्षा की घटना को दर्शाती है। आप परमात्मा की कृपा से सुरक्षित हैं। आपके चरण और दिव्या प्रकाश का एक आवरण है, जो आपको हर प्रकार के मनोवेग्या और भूत प्रेतात्मक प्रभावों से बचा रहा है। आप अंदर से उत्साहित हों, क्योंकि आपकी रक्षा हो चुकी है। इसके आगे मुझे कुछ और दृष्टिगोचर हो रहा है। कुछ आप में से इस हफ्ते किसी प्रकार की अचानक घटना से गुजरे हैं। ये किसी रिश्ते में आई दुर्गति हो सकती है, परिवार में कोई विवाद या स्वास्थ्य से जुड़ी कोई चिंता। किसी अपने से ऐसी खबर आई है जिसने आपका मन उदास कर दिया। कोई अचानक हादसा, छोटी मोटी चोट या कोई ऐसा विश्लेषण जो आपकी दिशा बदल दे। ये सोच कर देखिए, कभी आप घर की सफाई कर रहे हैं, एक छोटी सी चौकी पर चढ़ कर कोई सामान रखने जाते हैं और संभावना से पैर फिसल जाता है। इस छोटी सी घटना का प्रभाव आपकी रोजी रोटी पर भी पड़ सकता है। इसलिए सावधानी आपकी सबसे बड़ी रक्षा कवच है। अपने आसपास के वातावरण को निर्मल रखिए और अपने मन को भी निर्मल करने का प्रयास कीजिए। अब मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ। ब्रह्मांड आपको इतना धन, इतनी संपत्ति देने के लिए उत्सुक है, जैसे कोई सगर किनारे आकर खड़ा हो, पर आप हाथ फैलाने से दारे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ प्रयास किया, 2-4 बार कोशिश की, पर सफलता न मिलने पर आपने हाथ खींच लिए। आपकी आशा ढलने लगी है। यहाँ करियों की सूचना आपको संकेत दे रही है। सिर्फ सोचने या योजना बनाने से काम नहीं चलेगा। क्रियाकर्म में जुटे रहिए। आपने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया हो, जैसे घर की बनी मिठाई या खाना बेचना, पर ग्राहक कम हैं। आप सोचते हैं, अब क्या करूं? संभावना यही है कि आप अपने काम को बढ़ाने के लिए दूसरों की सहायता लें। आज के डिजिटल युग में आपको दिखना होगा, प्रकट होना होगा। आप सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति बनाएं, अपनी कला दिखाएं। ऐसे कई युवा हैं जो वीडियो संचालन या डिजिटल रूपरेखा बनाने में निपुण हैं और वे भी अपनी स्थिरता की तलाश में हैं। उनसे संपर्क करें, सहयोग करें। आपकी मेहनत और उनकी कला मिलकर एक ऐसी दिशा बना सकती है जहां संपत्ति की प्रवाहित शुरू हो जाए। ये सोच कर देखिए, एक किसान बीज बोया करता है। वह ये नहीं कहता कि कल ही तो बोया है, आज क्यों नहीं उग आया।
वह प्रतीक्षा करता है, यूज़ पानी देता है और विश्वास रखता है। आपके जीवन का बीज भी वैसे ही है। आपने जो प्रयास शुरू किए हैं, उन्हें समय दीजिए। आपका विश्वास ही उसे पाने का काम करेगा। आपकी विर्गो प्रकृति जो छोटी से छोटी डिटेल पर ध्यान देती है, वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे व्यवस्थित ढंग से अपने लक्ष्य की ओर लगाइए। हर दिन थोड़ा-सा प्रयास, एक नई कोशिश, एक नया विचार। आप जिस चीज़ की कल्पना करते हैं, यूज़ प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, बस आपको अपने आप पर विश्वास को मजबूत रखना है। आपके अंदर एक ऐसी डीप शांति और समझ को तलाश करने की इच्छा है, जो आपको व्यक्तिगत और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर संतुष्टि देगी। जब आप किसी चीज़ के लिए कृपा व्यक्त करते हैं, तो आप उस चीज़ के साथ एक ऐसा बंधन बना लेते हैं, जो आने वाली अनेक सुविधाओं को आपकी ओर आकर्षित करता है। ये केवल धन तक सीमित नहीं है, बल्कि मन की शांति, स्वास्थ्य और सुखी रिश्तों के रूप में भी प्रकट हो सकता है। आपका मन एक उड़ान भरने को बेकरार है, पर आप यूज़ रोक रहे हैं। आज इस पल थम कर सोचिए, अपने भीतर की आवाज़ सुनिए। वह आपको क्या बताना चाहती है? क्या आप सचमुच उस रास्ते पर चल रहे हैं, जो आपको पूर्ण कर दे? आपकी यात्रा में संकोच और विश्वास की कमी के बीच एक पुल का काम करेगी आपकी साहस और श्रद्धा। आप में से हर कोई एक अनोखी कहानी लेकर चल रहा है, पर सबकी कहानी में एक समानता है। प्राप्ति के लिए पहले दान और कृपा का भाव। जब आप किसी चीज़ के लिए कृपा व्यक्त करते हैं, आप उस तत्व के साथ एक ऐसा संबंध बना लेते हैं, जो आने वाली अनेक संपत्ति को आपकी ओर खींच